हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन है जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्या क्या ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लगभग 100 देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है, बालक का भाषा विकास शैशव व्यवस्था में होता है। तो किस व्यवस्था में होता है? तीव्र गति से, मंद गति से और उपरोक्त दोनों से। तो तीव्र गति से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक या लड़का बालक के सामाजिक विकास किस प्रकार होता है? तो परिवार से, समाज से और विद्यालय से, ये तीनों से होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस पे सहायता करता है? पहला हमारा क्वेश्चन, शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, या बी, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, या शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों के प्रभावी रूप से संबोधित करने में, डी है हमारा शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। इसका आंसर हमारा है सी, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र, बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र क्या है? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बी है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। सी हमारा है व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन। ये इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? परिवार, समय, वयस्क समूह और अध्यापक। अगला क्वेश्चन हमारा है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? अधिकतम विकास कब ज्ञान होता है, क्या उसका बुद्धि तेज होने लगती है जब समझने बुझने का आता है? तो किस अवस्था में होता है? बाल्य अवस्था में, शैशव अवस्था में, या किशोरावस्था में, या प्रौढ़ अवस्था में? किस अवस्था में होता है? तो किशोरा अवस्था में। अगला क्वेश्चन हमारा है, शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? उत्तम शिक्षण विधि क्या है शैशव अवस्था के लिए? तो मोंटेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। इसका प्रयोग सभी आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है, भाषा का सिद्धांत नहीं है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन हमारा है, तो पहला हमारा क्वेश्चन, अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत, तीसरा है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, या परिपक्वता का सिद्धांत। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? बच्चों को सामाजिक विकास में किसका महत्व होता है सबसे ज़्यादा? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का? तो खेल का। किसका सामाजिक विकास का विशेष महत्व होता है? तो खेल का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? पहला हमारा जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, या वयस्क अवस्था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बचपन का समय। अगला क्वेश्चन हमारा है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए क्या उचित होनी चाहिए? तो क्या है हमारा? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन हमारा ए है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। और समाप्त होता है। दूसरा हमारा, सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तीसरा हमारा है, विकास एकल आयामी है। डी है, विकास पृथक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है,
शैशव काल की अवधि क्या है? तो जन्म से 2 वर्ष तक। क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक। 21 का हमारा शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं हम? अभिवृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिवृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विकास शुरू होता है, कब शुरू होता है? माँ के पेट से ही विकास शुरू हो जाता है बच्चा लोग का, जिसे क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व अवस्था से कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व अवस्था से। अगला क्वेश्चन हमारा है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? क्या डॉट 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 का हिस्सा होता है? तो बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका विकास होता है? बौद्धिक विकास का विकास होता है। अगला हमारा है, बालक प्रारंभिक विकास का मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो बच्चा किस पर प्रारंभिक विकास के लिए किस पर निर्भर करता है? तो माता पिता पर, उसका पेरेंट पर निर्भर करता है कि हमारा बच्चा कैसा आगे बढ़े। तो सबसे पहले टीचर कौन होते हैं? तो माता पिता होते हैं बच्चा लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, बालक का विकास का परिणाम, बालक का विकास का परिणाम क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वंशानुगत वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। अगला क्वेश्चन हमारा है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन हमारा है वंशानुक्रम, बी है वातावरण, सी है खेल या व्यायाम, और डी है ये सभी। इसका क्या हमारा है? ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसमें कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो पहला हमारा एड्रिनल ग्रंथि, बी है बीस ग्रंथि, सी लार ग्रंथि, डी थायराइड ग्रंथि। तो इसमें से क्या नहीं है? तो लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पूर्व किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन हमारा है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया था? ये किसने दिया था? पहला ऑप्शन हमारा गेसेल, बी है हेरलॉक, सी है मेरेडिथ, डी है डगलस और होलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 29 का हेरलॉक। किसने दिया था? हेरलॉक ने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन हमारा है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी है अनियमित विकास का नियम, सी है द्रुतगामी विकास का नियम, और डी है कल्पना और संवेगता विकास के संबंध का नियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनियमित विकास का नियम। अगला क्वेश्चन हमारा है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक क्या कहलाता है? वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक क्या कहलाता है? ऑप्शन हमारा है पर्यावरण, बी है स्वास्थ्य, सी है आहार। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? ऑप्शन हमारा है अहम केंद्रीकता, बी है अभिरुचियाँ, सी है तर्क शक्ति, डी है प्रेक्षण की योग्यता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अहम केंद्रीकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षण की सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी सही है? शिक्षण की सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है?
तो हम सबसे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, बताइए हम लोग, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? पहला हमारा ऑप्शन है भाषण विधि, दूसरा है पाठ्यक्रम विधि, तीसरा है प्रोजेक्ट विधि और डी है पर्यटन विधि। तो हमारा सबसे पहले क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट द्वारा बताकर और समझाकर, देख कर हम लोग देखते हैं ना, फिल्म देखते हो तो पूरा याद रहता है, तो सही है हम लोग का है प्रोजेक्ट द्वारा बताकर और बताया जाए तो हमको बहुत ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि, ऑप्शन हमारा है ए, इससे शिक्षण की अधिक प्रभावशाली हो जाता है, बी है इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है, सी है इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, डी है इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, बी है छात्र अधिगम को प्रोत्साहित व निर्देशित करना, सी है कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखना और डी है प्रधानाचार्य से मधुर संबंध बनाए रखना। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? छात्र अधिगम को प्रोत्साहित एवं निर्देशित करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए, अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए, सही बात है। इसका ऑप्शन हमारा क्या है? शिक्षकों के ज्ञान पर निर्भरता, बी है अभिभावक की सहायता पर निर्भरता, सी है अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता और डी है पाठ्य पुस्तकों के नाम पर निर्भरता। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता, यानी अपने कितना पढ़ेंगे आप, क्या नहीं पढ़ेंगे, अपने पर निर्भर करता है कि हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमें तो टीचर तो बता देंगे कि ऐसे ऐसे पढ़ना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ठीक है, इसका अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भर करना। फिफ्थ हमारा है, कक्षा अध्यापक के लिए आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? कक्षा अध्यापक के लिए आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? किस विधि का प्रयोग करेंगे हम लोग? पहला ऑप्शन है व्याख्यान, बी है परिचर्चा, सी है प्रश्नोत्तर, डी है श्रुति लेख। तो सबसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रश्नोत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रश्न, पहला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है श्याम पाठ का उपयोग, बी है चर्चा, सी है प्रश्न पूछना, डी है कहानी सुनना। तो क्या है? रुचि बनाने के लिए, बच्चों को मन लगने के लिए और उत्साह बढ़ने के लिए और पढ़ाई की ओर ललक बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने से क्या होता है? नई ज्ञान ऊर्जा ऊर्जा होती है, उत्पन्न होती है विद्यार्थियों में और उससे अच्छा अनुभूति होती है। अगला हमारा है, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। इसका ऑप्शन क्या है? केवल विद्यार्थी, बी है विद्यार्थी एवं शिक्षक, सी है विद्यार्थी शिक्षक एवं माता, डी है विद्यार्थी शिक्षक और पाठ्यक्रम। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्यार्थी एवं शिक्षक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित किस शिक्षण विधि को आप सबसे अच्छा मानते हैं? अपना बताया हम लोग पीछे, तो किसका? प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन पूछकर, क्या? प्रश्न पूछकर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अध्यापन व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें खाली इसमें क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, बी है आराम अधिक है, सी है व्यक्ति आदर्शवादी बनता है, डी है व्यक्ति अभिभावकों के साथ श्रेष्ठ संबंध बनाने में सक्षम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? व्यक्ति सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। क्या होता है इसका आंसर? पहला हो जाएगा हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन, एक श्रेष्ठ अध्यापक वही होता है जो क्या होता है? ऑप्शन इसके क्या है? विद्यार्थियों में सर्वप्रिय है,
अपने साथी अध्यापकों में प्रिय है, सी प्रधानाचार्य का प्रिय है, या छात्रों को सर्वांगीण विकास में संलग्न रहना। यही सही है, हमारा डी आंसर सही है। छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न साथ रहता है। मैंने टीचर और शिक्षक के बीच में एक अलग ही प्यार है, अलग ही संबंध होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अध्यापक प्रशिक्षण के कौन व्यवस्थित विकल्प है। मैंने अध्यापक प्रशिक्षण में कौन सा व्यवस्थित किया जाएगा। पहला हमारा ऑप्शन है सेवापूर्ण प्रशिक्षण, प्रेरण शिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण। बी है प्रेरण शिक्षण प्रशिक्षण, सेवापूर्ण प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण। सी सेवाकालीन प्रशिक्षण, सेवापूर्व प्रशिक्षण और प्रेरण प्रशिक्षण। उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, व्यवस्थित करना है कि पहले कौन आएगा, पहले उसके बाद कौन सा आएगा। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सेवापूर्ण प्रशिक्षण, प्रेरण प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण एक व्यवसाय है। शिक्षण एक व्यवसाय है तो क्या, कौन सा व्यवसाय है, तो विशिष्ट व्यवसाय है। तो क्या कहेंगे, विशिष्ट व्यवसाय है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अध्यापन व्यवसाय के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होना होता है। अध्यापन व्यवसाय के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होता है। तो इसको इसको मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ। क्या है, क्या दृष्टि मानते हैं, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। पहला हमारा है ऑप्शन, पढ़ाने के ही अपना दायित्व समझते हैं। बी है अपने विद्यार्थियों की कमियों को दूर करना अपना दायित्व समझते हैं। सी है विद्यालय की प्रगति पर ध्यान देंगे, अपनी प्रगति के तक सीमित रहेंगे। इसका आंसर हमारा क्या होगा, अपने विद्यार्थियों की कीमती कमियों को दूर करना और अपने दायित्व समझते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अध्यापक के रूप में आप किसी प्राथमिकता क्या होगी। अध्यापक के रूप में आपकी प्राथमिकता क्या होगी। आप अध्यापक हैं तो आपकी पहला प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, क्या होगी आपकी प्राथमिकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यवसाय की प्रतिबद्धता का और निष्ठा होना। क्या होगा, व्यवसाय की प्रतिबद्धता एवं निष्ठा होना। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को छात्र के कल्याण हेतु क्या करना चाहिए। एक अध्यापक को छात्रों के कल्याण हेतु क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए। छात्रों की समस्याओं को समझना चाहिए, छात्रों के लिए पौष्टिक आहार के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, छात्रों को दैनिक गतिविधियों का निरीक्षण करना चाहिए, हाँ करनी चाहिए। ये हमारा आंसर डी प्रयोग सभी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, श्यामपट्ट पर लिखते समय आप क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। श्यामपट्ट पर लिखते समय आप क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। मतलब कि आप बोर्ड पर लिखते हैं तो आप क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, क्या समझते हैं उसके बारे में लिखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लेखन की स्पष्टता दृश्यता। इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारा, लेखन की स्पष्टता और दृश्यता समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आप अध्यापक होने के नाते शिक्षण सहायता सामग्री का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि, ऑप्शन हमारा है इससे विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे, इससे विद्यार्थी के अधिक अनुशासित व सजग रहेंगे। सी है इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होगा। डी है इससे विद्यार्थियों का ध्यान विचलित होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इससे विद्यार्थियों का, इसका आंसर बी हो जाएगा, इससे विद्यार्थियों के अधिक अनुशासित व सजग रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक का करना अध्यापक क्या करना चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए, प्रभावशाली बनाने हेतु क्या करना चाहिए, शिक्षक को बताइए। पाठ, आंसर इसका हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। पाठ को छात्रों को सहयोग में समझाना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है। कौन सा सर्वश्रेष्ठ है बताइए। हमने
कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? तो व्याख्यान और नोट्स का सम्मिलित रूप, ठीक है, समझाना और उसका नोट्स बनवाना बच्चों द्वारा, ये सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। अगला हमारा है, क्रियात्मक शोध निम्नलिखित में से किस तथ्य की पूर्ति करता है? किस तथ्य की पूर्ति करता है? बताइए, किस तथ्य की पूर्ति करता है? कक्षा का समस्या का समाधान का। किसका? कक्षा का समस्या का समाधान का। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण का प्रमुख प्रयोजन, शिक्षण का प्रमुख प्रयोजन क्या है? बताइए, व्यवहार में परिमार्जन लाना। क्या है? व्यवहार में परिमार्जन लाना। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, छात्रों के सद्गुणों का विकास कैसे किया जा सके? मतलब गुणों का कैसे विकास करें बच्चों को, छात्रों में गुणों का, सद्गुण का विकास कैसे किया जाता है? तो बताइए। ऑप्शन हमारा, अध्यापक का व्यवहार सद्गुणों पर आधारित है। बी है, सद्गुणों की आवश्यकता एवं महत्व पर भाषण देकर। सी है, सद्गुणी छात्रों को पुरस्कृत करके। डी है, दुर्गुणों से परिपूर्ण छात्रों को दंड देकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक का व्यवहार सद्गुणों पर आधारित होना। क्या होना? आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए? बताइए, कैसे व्यवहार होना चाहिए? अपने बच्चों जैसा। कैसा? टीचर और स्टूडेंट के बीच कैसा व्यवहार होना चाहिए? अपने बच्चों जैसा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि, यदि क्या हो जाएगा इसका आंसर? बालकों की विषय रुचि में हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बालकों की विषय में रुचि हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, छात्रों में प्रश्न करने की युक्ति का विकास करने हेतु क्या करना चाहिए? बताइए, आप लोग बताइए। छात्रों में प्रश्न करने की युक्ति का विकास करने हेतु क्या करना चाहिए? उनको प्रश्न पूछने का अभ्यास कराना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रश्नोत्तर हमने बताया कि सबसे अच्छा उत्तम शिक्षा क्या है? बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए। उसके हेजिटेशन भी दूर होगा और वो खड़ा होकर पूछने में भी सहमत रहेंगे और उसके दिमाग भी बढ़ेगा। इसका क्या होगा आंसर? उनको प्रश्न पूछने की अभ्यास कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, कक्षा में शिक्षण को उन्नत करने के लिए आप क्या करेंगे? बताएं। क्या करेंगे? विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे। क्या करेंगे? विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रियाओं को प्रोत्साहित करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्यार्थियों के सीखने से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप क्या अच्छा समझते हैं? क्या समझते हैं आप? तो कारणों को जानकर दूर करेंगे। जब बच्चों को समझ में नहीं कठिनाई आ रहा तो बच्चों को कारण पूछेंगे, क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया, तो बच्चों द्वारा कारणों को जानकर दूर करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए। कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टिकोण का विस्तार। क्या होगा? दृष्टिकोण का विस्तार। अगला क्वेश्चन हमारा, अध्यापन का कार्य क्या होता है? बताइए, अध्यापन का कार्य क्या होता है? सामाजिक दायित्व निभाने का। क्या होता है? सामाजिक दायित्व निभाने का। अगला क्वेश्चन हमारा है, अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री अधिक लाभप्रद होती है? क्या होती है? फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। क्या होती है? इसका आंसर क्या होगा? फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर से। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षक को अपने कार्य में दक्ष होने के लिए, शिक्षक को अपने कार्य में दक्ष होने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए, अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तकों को अध्ययन करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? एक अध्यापक है तो अपना खाली समय में क्या करना चाहिए? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, कोई रचनात्मक कार्य करने के में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अध्यापक के रूप में आप निम्न किसे महत्व देंगे? पता है किसे महत्व देंगे? छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में महत्व देंगे। विकास, छात्रों को अच्छा आगे बढ़ने में मदद करने का विकास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है उसकी इस व्यवसाय में रुचि हो। अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? ऑप्शन हमारा, उसकी इस व्यवसाय में रुचि हो। दूसरा है, वह संपन्न परिवार का हो। सी है, वह सुंदर हो। डी है, वह संतोषी प्रवृत्ति का हो। क्या होना चाहिए इसका आंसर? बताइए आप लोग, बताइए। उसकी इस व्यवसाय में रुचि हो, क्या होना चाहिए? इसकी व्यवसाय में रुचि होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अध्यापन व्यवसाय के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? अध्यापन व्यवसाय के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? बताइए। इसको मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि मैं एक अध्यापक हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अध्यापक को छात्रों के कल्याण हेतु क्या करना चाहिए? बताइए। एक अध्यापक को छात्रों के कल्याण हेतु क्या करना चाहिए? छात्रों की समस्याओं को समझना चाहिए। छात्रों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। छात्रों को दैनिक गतिविधियों को निरीक्षण करना चाहिए। ये तीनों सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, मूल्यांकन अध्ययन क्या करता है? मूल्यांकन अध्ययन करता है, क्या करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों का मूल्यांकन अध्ययन क्या कहलाता है? तो छात्रों का, शिक्षकों का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। मूल्यांकन का लाभ पत्र क्या है? मैंने लाभ क्या है इसका? बताइए। विद्यालय प्रबंधन के लिए, यह है विद्यालय प्रबंधन के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक श्रेष्ठ शिक्षक के किस गुण में निहित माना जाता है? किस गुण में माना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? व्यवसायिक निष्ठा एवं प्रेम। एक शिक्षक के गुण में निहित माना जाता है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? व्यवसायिक निष्ठा एवं प्रेम। बच्चों से रूडली बात नहीं करनी चाहिए, उसके प्रेम से बात करें तो ज़्यादा समझेंगे। ठीक है। आज तक हम लोग यहीं तक रखे हैं, लगभग 51 किए क्वेश्चन। अगला वीडियो में हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। और 21 तारीख का, हम 21 अप्रैल का एग्ज़ाम है, तो पढ़िए, मस्त रहिए। सो थैंक यू।